नमस्कार, लोकमत भारत के खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हेमंत शर्मा, अभिवादन स्वीकार करें। छिंदवाड़ा जिला अस्पताल के नवजात शिशु गहन चिकित्सा इकाई में शुक्रवार शनिवार रात की दरमियानी रात करीब 2 बजे हुआ हादसा सिर्फ एक तकनीकी दुर्घटना पर नहीं है, बल्कि ये घटना उन व्यवस्थागत सवालों को भी सामने लाती है जिनके बीच अस्पताल में जिंदगी की पहली सांस लेने वाले नन्हे बच्चों की सुरक्षा टिकी हुई है। एक वार्मर में अचानक स्पार्किंग के बाद लगी आग ने 3 नवजातों को गंभीर रूप से झुलसा दिया। जिस वार्मर का काम बच्चों को गर्माहट और सुरक्षा देना था, वही उनके लिए खतरे का कारण बन गया। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। बताया गया है कि वार्मर की हीटिंग यूनिट के फिलामेंट में अचानक स्पार्किंग हुई और देखते ही देखते आग लग गई। वार्मर में रखे तीनों बच्चे इसकी चपेट में आ गए। रात के सन्नाटे में NICU के भीतर अफरा तफरी मच गई। कल्पना दिल दहलाने वाली थी। जिन माता पिता ने अपने नवजात को सुरक्षित हाथों में सौंपा था, उनके लिए यह खबर किसी भयावह सदमे से कम नहीं होगी। आज दिनांक 22 तारीख को सुबह करीब 1:50 के आसपास, है ना, जो बच्चों का वार्मर होता है उसे हम क्रेडल कहते हैं। तो एक क्रेडल में जो फिलामेंट होता है ना, जिसको हम हीटिंग कॉइल कहते हैं, जो बच्चे को गर्म रखता है ना, वो कॉइल में शॉर्ट सर्किट हो गया था। इलेक्ट्रिक लाइन में कहीं नहीं हुआ, सिर्फ वो कॉइल में शॉर्ट सर्किट हुआ। मतलब जिसको हम रेडिएंट वार्मर कहते हैं, उस वार्मर में शॉर्ट सर्किट हुआ, जिससे 2 चिंगारी निकली। क्या है समस्या? ये है कि वहीं से हमारी ऑक्सीजन ट्यूबिंग्स भी आती है ना। उस क्रेडल पे जो 3 बच्चे थे, उसमें एक बच्चा जो था वो कंजेनिटल डायफ्रामेटिक हर्निया का बच्चा था, जो कि एक सर्जिकल कंडीशन होती है, जो ठीक कंडीशन नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि कल रात में भर्ती हुआ था, उसको आज रेफर करना ही था वैसे भी, क्योंकि हमारे यहाँ कोई पीडियाट्रिक सर्जन है नहीं, तो वो ऑपरेट ही होना था उसका। ठीक है, और 2 दूसरे बच्चे थे, उसमें डिस्ट्रेस के लिए बच्चा था और एक कम वजन का बच्चा था। ठीक है, तो क्योंकि ऑक्सीजन ट्यूबिंग्स वहीं से थी, तो जो शॉर्ट हुआ उससे चिंगारी निकली, और जो चिंगारी निकली वो ऑक्सीजन ट्यूबिंग पर गिरी, और ऑक्सीजन ट्यूबिंग पे गिरने की वजह से उस क्रेडल में, क्योंकि फोम का बिस्तरा होता है जिसपे बच्चों को रखते हैं, उस पर आग लग गई। ठीक है, 15 सेकंड के अंदर अंदर स्टाफ के द्वारा उसको वहां से हटा लिया गया, बच्चों को निकाल लिया गया। अस्पताल के चिकित्सकों और कर्मचारियों ने तत्काल बच्चों को वार्मर से बाहर निकालकर उपचार शुरू किया। हालत गंभीर होने के कारण तीनों नवजातों को जबलपुर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। बच्चों को 2 डॉक्टरों की निगरानी में भेजा गया। इनमें एक बच्चे की स्थिति गंभीर बताई जा रही है, उसे सर्जरी की जरूरत है। छिंदवाड़ा में पीडियाट्रिक सर्जन उपलब्ध नहीं होने के कारण उसे जबलपुर ले जाना पड़ा। यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इतनी संवेदनशील इकाई में लगे उपकरणों की सुरक्षा जांच कितनी नियमित और गंभीरता से की जा रही थी? क्या वार्मर की तकनीकी स्थिति का समय समय पर निरीक्षण किया जाता था? क्या विद्युत व्यवस्था और हीटिंग यूनिट की जांच के दस्तावेज मौजूद हैं? और सबसे अहम बात, क्या अस्पताल में ऐसी आपात स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था और प्रशिक्षित स्टाफ मौजूद था? यदि शुरुआती जांच में तकनीकी खराबी की बात सामने आती तो जिम्मेदार केवल मशीन की खराबी बताकर समाप्त नहीं होनी चाहिए। मशीन खराब हो सकती है, लेकिन उसके रखरखाव, निरीक्षण और सुरक्षा मानकों की जिम्मेदारी आखिर किसकी थी? अस्पताल में इस्तेमाल होने वाला हर उपकरण, खासकर NICU जैसे संवेदनशील स्थान पर केवल मशीन नहीं, बल्कि किसी परिवार की उम्मीद और किसी नवजात की जिंदगी का सहारा होता है। प्रशासन को इस घटना की निष्पक्ष और समयबद्ध जांच करानी चाहिए। सिर्फ वार्मर की तकनीकी जांच पर्याप्त नहीं होगी, पूरे NICU की विद्युत व्यवस्था, सभी वार्मर और अन्य उपकरणों का सुरक्षा ऑडिट कराया जाना चाहिए। यदि कहीं लापरवाही सामने आती है तो जिम्मेदारी तय करके कार्रवाई भी होनी चाहिए। मैं खड़ा हूँ जिला हॉस्पिटल के 3 नंबर गेट में, जहाँ पर गायनिक वार्ड है। यहाँ पे ICU में छोटे छोटे बच्चे को रखा जाता है। यहाँ पर रात को लगभग 1:30 बजे शॉर्ट सर्किट के कारण एक आग लग चुकी थी, जहाँ पर 3 बच्चे झुलस गए। बताया जा रहा है कि तीनों बच्चों में एक बच्चे की हालत बहुत ज़्यादा खराब है। 2 बच्चे अभी का ट्रीटमेंट किया जा रहा है जिला हॉस्पिटल में। तीनों बच्चे का प्राइमरी ट्रीटमेंट करने के बाद में तीनों बच्चों को जबलपुर रेफर किया गया है। हालांकि जिला हॉस्पिटल की टीम भी उनके साथ में गई है। लोकमत भारत के लिए चंचलेश यदुवंशी की रिपोर्ट, छिंदवाड़ा।
फिलहाल सबसे बड़ी चिंता उन 3 मासूमों की जिंदगी है जो इस हादसे में झुलसे हैं। उनके परिवारों के लिए यह समय आरोप प्रत्यारोप से ज़्यादा इलाज और उम्मीद का है। प्रशासन की जिम्मेदारी है कि उन्हें हर संभव चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाए। यह हादसा एक चेतावनी है। अस्पताल में सुरक्षा व्यवस्था कागजों पर नहीं, जमीन पर मजबूत होनी चाहिए, क्योंकि NICU में रखे ये बच्चे खुद अपनी सुरक्षा के लिए कुछ नहीं कर सकते। उनकी सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी व्यवस्था की है। ऐसी ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए लोकमत भारत के साथ। नमस्कार।